मैं चलता हूं अशोक यादव की। अशोक सर, जो बातें हम कर रहे थे, महिला वाला जो एक बड़ा फैक्टर की महिला जो वोट की बात हम कर रहे थे, तो आप किस स्तर पर पाते हैं कि वहां क्या ये जो 3.5 करोड़ महिला वोट, और बार बार हमने बहुत फोकस किया है कि जाति तो है, समीकरण होता है बिहार में, उसको तो आप नहीं नकार सकते, लेकिन फिर भी महिला और यूथ, और क्या महिला सिर्फ जो जो आ रहा है सारा कुछ रुझान या जो चीजें अभी और खुलना है, आएगा सामने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपको चीजें बताना शुरू कर चुका है, लेकिन क्या महिला वाला जो फैक्टर है और जो खरीदी वाली बात है, जहां मैंने छोड़ा था कि 10,000 और नौकरी, क्या आप पाते हैं, क्या देखते हैं, आपका अपना क्या ओपिनियन होगा? अशोक यादव जी, अनम्यूट करना पड़ेगा, मैं करता हूं, अनम्यूट करता हूं, मैं करता हूं, कर दिया देखिए, जी। मैं आपसे तफसील से बताता हूं। देखिए, पत्रकारों की एनालिसिस और होती है और सियासी आदमी की एनालिसिस कुछ और होती है। सियासी आदमी, उसका जमीन से भी ताल्लुक होता है। मैं बिहार जो देख के आया हूं, वहां जो मुद्दा है बड़ा, एक तो पलायन है, जी हाँ, दूसरा मुद्दा है अनएम्प्लॉयमेंट, तीसरा जो सबसे बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा है कि एक लड़का, उसके खिलाफ 80 मिनिस्टर, उसके खिलाफ प्राइम मिनिस्टर, उसके खिलाफ होम मिनिस्टर, तो उसको पब्लिक की सिंपैथी मिल रही है। मेरी बात अगर पूरी पहुंच रही है तो आप समझने की कोशिश बिल्कुल करिए। बिल्कुल, पहुंच रही है, बहुत सही फरमा रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। पलायन एक मुद्दा है, अनएम्प्लॉयमेंट एक मुद्दा है। वहां लोग ज्यादा पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं क्योंकि वहां जमीन के साधन ऐसे नहीं है। नेपाल से हर साल बाढ़ आ जाती है जिस पर उनका बस नहीं है, तो वो बिहार डूब जाता है आधा। तो वहां इंपॉर्टेंट चीज है यूथ का एम्प्लॉयमेंट, और पलायन कैसे रुके वो है। और तीसरा पॉलिटिकल मुद्दा है कि एक लड़का, उसके खिलाफ 80 मंत्री, उसके खिलाफ पैसा, उसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन, उसके खिलाफ सरकार, उसके खिलाफ पुलिस, उसके खिलाफ आईपीएस, उसके खिलाफ आईएएस, ये सब आंधियों से लड़ रहा है। मोदी जी की बहुत तेजस्वी, सारी एजेंसियां, मोदी जी की बहुत सारी वो एजेंसियां। वो आप पूरी उस बात का नाम ले लीजिए। जी हाँ, और उसके लिए, इसलिए पब देखिए, सबसे पहले नौकरी की बात किसने करी थी? थोड़े दिन के लिए कॉम्बिनेशन में आए थे, नौकरी की बात करी है बिहार में तेजस्वी यादव ने। और वहां कंट्रीब्यूशन जो है तेजस्वी को सपोर्ट करने का, वो राहुल को है। अखिलेश का बिहार में इतना नहीं है, क्योंकि जो उनका कॉम्बिनेशन यूपी में, वो ऑलरेडी बिहार में उनके पास है। मुसलमान और यादव तो लालू जी का पुराना है बिहार में, उसको कोई एडिशन नहीं कर सकता। हाँ, राहुल गांधी ने वोट चोरी का जो मुद्दा उठाया था, वो बिहार के लोगों के जहन में बैठ गया, उसके नतीजे इसमें शामिल होंगे। मैं क्लियर कट आपसे कह रहा हूं, मैं ये लगी लिपटी बातें नहीं करता हूं। एग्री मैं एग्री। स्टूडेंट लीडर रहा हूं, मैं साफ बात कर रहा हूं आपको, और अभी से कर रहा हूं। बस ज्यादा से ज्यादा मेरी बात गलत हो जाएगी, बहुत लोगों की हो जाती है। मुझे लगता है तेजस्वी वुड बी द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी बीजेपी शाम तक छोड़ देंगे। दिस इज माई प्रिडिक्शन। ओके, मैं इंटरनल बात करता हूं, और इसलिए ये सब बात इसलिए जरूरी है कि जब बन सकी न बात किसी हेर फेर से, क्या बात है। जब बन सकी न बात किसी हेर फेर से, मुर्गे लड़ा दिए गए जंगल के शेर से, बुजदिल को मैंने दोस्त बनाया नहीं कभी, बहुत सुंदर। बुजदिल को मैंने दोस्त बनाया नहीं बनाया नहीं कभी, कभी। और दुश्मनी भी रखी तो रखी दलेर से। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत शानदार है, बहुत। क्या कहिएगा इकबाल जी? देखिए, जब मैं महिलाओं की बात करता हूं तो महाराष्ट्र में हमने देख लिया, लाड़की बहिना। और दूसरा देखिए, ये बहुत हुआ, मैं पूछूंगा अमिताभ जी से भी पूछूंगा और वो सुनाएंगे कुछ ना कुछ। और साथ में देखिए, बहुत प्रोपेगेंडा हुआ है कि नौकरी के बदले में जमीन, नौकरी के बदले, वो बहुत उस जमाने में तो बहुत बच्चे थे वो, और सारा कुछ है। देखिए, जो हमने एजेंसीज की बात कर रहे थे, अशोक जी भी जो भी कह रहे थे, लेकिन बहनों को लेकर बहुत धोखेबाजी, सब कुछ देखा गया। करिएगा आप टिप्पणी। संजीव जी, देखिए अभी जिस तरीके से रुझान धीरे धीरे आ रहा है, फर्स्ट राउंड की काउंटिंग तो सभी जगह लगभग पूरी हो चुकी है, उसी के अंदर कांटे की टक्कर चल रही है। लेकिन धीरे धीरे जिस तरीके से गिनती बढ़ती जा रही है, उससे एक चीज साफ होती जा रही है इस पूरे मामले के अंदर कि आरजेडी बहुत बेहतर करते जा रही है, जेडीयू करती जा रही है, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस जो है वो कहीं पीछे थोड़ा सा
पिछड़ रही है। तो इस पूरे मामले को लेकर के कई ऐसी चीजें जिस तरीके से राहुल गांधी ने पिछले दिनों खुलासा किया था अगस्त के अंदर, और उसी अगस्त की चुनाव खुलासे के बाद के अंदर ही लगातार हम देख रहे थे कि वोट चोरी का मामला जिस तरीके से तूल पकड़ता जा रहा था, वो तूल पकड़ने के बाद में खास करके हालात हमको ऐसे लग रहे थे कि जमीनी हकीकत लोग समझ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से तकरीबन 1 करोड़ 21 लाख महिलाओं को पैसे दिए गए, हरियाणा में यही चीजें की गई, महाराष्ट्र में भी यही चीजें की गई, और उसी को लेकर के जीत का बिगुल बजाया जा रहा है। डॉक्टर साहब ने भी अभी कहा कि प्रधानमंत्री जो है हमारा पढ़ा लिखा होना चाहिए। देखिए, अगर पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होता तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं होती, मुझे लगता है। मनमोहन सिंह के दौर में सारी चीजों की हमको कभी जरूरत पड़ी नहीं, किसी के पढ़े लिखे। तो आप अभी किस तरह कल्पना कर सकते हैं इस पूरे मामले को लेकर के? देखिए, 2024 के अंदर जिस तरीके से प्रधानमंत्री को डेंट पड़ा है, 400 पार की जगह 240 आया था, उसके बाद में ही ये माना जा रहा था कि किसी तरीके से छवि जो बिगड़ रही है उसे सुधारनी होगी, तो उसको लेकर के हरियाणा, महाराष्ट्र जरूर जीता गया। लेकिन उसके बाद किसी हद तक ऑपरेशन सिंदूर करना पड़ा। उसके बाद ट्रंप ने आकर के पूरे माहौल खराब कर दिए। तो इन सारी ही चीजों को लेकर के अब ये बात साफ है पूरी तरीके से कि अगर बिहार हाथ से जाता है तो दिल्ली की जो गद्दी है वो हिल सकती है। उन सारी ही चीजों को लेकर के जो भी खेल खेलना हो उस खेल को खेला जाए। और इसके अंदर मुझे साफ तौर पर एक जो चीजें नजर आ रही है वो ये है कि जिस तरीके से बीजेपी ने शुरुआत से ही प्लानिंग की है, और पीके के ऊपर जो प्रशांत किशोर है उस पर भी कई तरह के सवाल खड़े किए गए थे। एक तरीके से अगर मैं प्रशांत किशोर का बयान देखूं तो जो ये मान रहे थे कि 25 सीटें भी जो है वो जेडीयू को नहीं मिलेगी, अगर आएगी तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। तो ये अब धीरे धीरे संकेत दे रहे हैं कि हो सकता है शाम तक प्रशांत किशोर के लिए भी मामला खराब हो। वहीं जेडीयू जिस तरीके से करते जा रही है, बीजेपी जिस तरीके से बढ़त बढ़ाती जा रही है, तो एक बात मुझे ऐसा लग रहा है, जो हम सारी चीजों को मान रहे थे पिछले दिनों, जिस तरीके से बिहार के अंदर युवा सड़कों पे आए, जिस तरीके से हंगामा चल रहा है, कि कुछ ऐसा जरूर हुआ है जिसको लेकर के शायद जो उम्मीदें बीजेपी की नहीं थी वो रेस के अंदर आती जा रही है। और वहीं जो उम्मीदें कांग्रेस से थी वो मुझे लग रहा है कि वो पिछड़ती जा रही है, इसमें कोई डाउट नहीं। जिसे अमिताभ जी ने भी कहा कि तेजस्वी ने अपनी एक खुद पहचान अपने बल पर बनाई है, वहीं कांग्रेस के अंदर भले ही राहुल गांधी बहुत मेहनत कर रहे हैं, हाइड्रोजन बम फोड़ रहे हैं, अलग अलग खुलासे कर रहे हैं, लेकिन जो कांग्रेस का तालमेल होना चाहिए, जो लीडरशिप होनी चाहिए, जो एक तरीके से कंट्रोल करना चाहिए लीडरशिप को, वो हमको कहीं नजर नहीं आ रही, जिसके लिए हर राज्य में आप देखिए कि कांग्रेस पिछड़ती जा रही है। इस मामले के अंदर राहुल गांधी बहुत बढ़िया काम करते जा रहे हैं कि ये खुलासे, सारे खुलासे करते जा रहे हैं, लेकिन खुलासों को वोट में तब्दील करना या जन सैलाब करना, वो मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा है। ठीक उसकी वजह ठीक साफ ठीक। तौर पर यह है कि कांग्रेस की जो स्लीपर सेल है वो एक तरीके से मुझे मैं लगता है पार्टी को दबाने के लिए एक पूरी तरीके से, जिस तरीके से कट्टे की भाषा हमारे प्रधानमंत्री ने यूज की ना, तो कट्टे की जो गोली है वो मुझे लगता है कांग्रेस की स्लीपर सेल बनता जा रहा है, और उससे वो फायर जो हो रहा है वो नुकसान बहुत ज्यादा कर रहा है।